कुछ लोगों से बातचीत यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है? राहुल जी। हेलो राहुल जी, क्या हाल है? कैसे हो आप? सर, अरे तुमसे मेरे को बहुत बात करनी थी। तो मैं कैसे बताऊं। आवाज आ रही है आपको सही? मैं थोड़ा लाइव भी देख हाँ रहा था राइट नाउ। अब हाँ मेरा हाँ हाँ। बहुत बहुत ट्राई किया, मैंने आपको सुपर चैट भेजा। ओके। अच्छा अच्छा। मैंने उसका मेरे को एक जवाब चाहिए बस। ओके। हाँ हाँ, मैंने बिल्कुल पूरी एक बिल्कुल। कोडेड वेबसाइट बनाई है। ओके, फुल्ली हम्म। कोडेड है सारा मैंने। और ये कोड सच बताओ तो मैंने नहीं किया, मैंने गिटहब से उठाया है। ठीक है। ओके। हम्म गिटहब से उठा के थोड़े बहुत चेंजेस किए हैं, और राइट नाउ आपको मैं 2 सेकंड में कैमरा रोटेट कर रहा हूँ मैं। हम्म ओके। हम्म। मैं आपको सारी चीजें दिखा दूंगा। ओके। आप बैक दिख रहे हो? बैक हम्म कैमरा दिख रहा है राइट? ये पूरी यूएस हम्म की ट्रैफिक है। मैं 8 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कभी लोडिंग में नहीं घुसा हूँ। ओके। ये हम्म पूरी यूएस की ट्रैफिक है। ओके। और हम्म अर्निंग की बात करूँ तो सैटरडे संडे अर्निंग नहीं आती। ओके। हम्म। 7 दिन में मतलब 650। सैटरडे संडे हॉलीडे पे लोग ज्यादा चले जाते हैं ना यूएस पे। हाँ वही। हाँ। और देख सकते हो सर। ओके। तो लोडिंग हम्म वाला मेरा हम्म कोई काम नहीं है। ओके, हम्म क्योंकि आपको मैंने जब बताया कि मेरा ऐसा है, तो आपने सीधा बोला कि लोडिंग मत करो, बट लोडिंग से मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे को सिर्फ वो एड जो है ना सर, क्योंकि इनवैलिड क्लिक, मेरे को एक थोड़ा सा डाउट है कि इतना ज्यादा अमाउंट आ रहा है। मेरा सच बताओ तो आज तक मैंने ब्लॉगिंग किए $800 के ऊपर मैं कभी नहीं गया। ठीक है। हम्म। हाईएस्ट मेरा $800 तक ही है अभी राइट नाउ। ये अब लेकिन इस बार शायद $1100 दिखाई दे रहा है। आराम से सर, आराम से, इससे ज्यादा। हाँ। इस इस बार $3000 आराम से। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। यही तो यार जोश हाँ, चाहिए, तीन हजार यही तो डॉलर जोश चाहिए। हाँ। सर, मैं लिटरली 8 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने ब्लॉगिंग ट्राई की, पहले एपीके डाउनलोडिंग साइट ट्राई की, बहुत सारी। एक दो साइटें हम्म ऐसी थी जिसपे मैं प्रमोशनल एपीके डालता था। जैसे कि एक कंपनी आती थी, वो क्या करती थी, हमें 60,000 70,000 देती थी कि आप हमारा हम्म एपीके डाल दो। ओके। हम्म ऐसी भी कंपनियां थी, उनको ना रिवेन्यू जनरेट होता है एड के थ्रू। तो मैंने हम्म एक कंपनी ली जिसमें ना आईपीएल ये करते थे, लाइव दिखाते थे। उस एपीके को हम्म प्रमोट किया गवर्नमेंट ने, इंडिया में मेरी साइट ही बैन कर दी। हम्म तो वो चीज से भी गुजरा हूं मैं। ओके। तो मेरी हम्म ज्यादा करके उसी से पैसे अर्न होते थे, क्योंकि मेरी जो ट्रैफिक सोर्स था वो एडवर्टाइजमेंट था, जो बाहर से मैं लोगों के एप्स प्रमोट कर रहा था। हम्म एडसेंस से मैं हाईएस्ट $800 के ऊपर कभी गया ही नहीं। हम्म हाँ, अब मैं यूएस को, यूके को, ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहा हूँ। ओके। वो भी कोडिंग, और कोडिंग भी सर कैसी है पता है आपको? मैं थोड़ा सा बताता हूँ। कोडिंग भी ऐसी है, इस कोडिंग में मैं थोड़ा सा भी चेंज करता हूँ ना, डी रैंक हो जाती है वेबसाइट। हम्म आई डोंट नो व्हाई। मैं एनालिटिक्स भी यूज करता हूँ, मैं क्लाउड फ्लेयर से एनालिटिक्स कनेक्ट कर रख के रखा हूँ। मैं हम्म एनालिटिक्स एनालिटिक्स का भी डालता हूँ, वो वेबसाइट डी रैंक हो जाएगी, पता नहीं कैसे। हम्म। वो गूगल का क्या एल्गोरिदम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है एक अभी एक आपको। भाई। हम्म। बोलिए बोलिए बोलिए, आप हाँ, बात आप खत्म बोलिए। कर लीजिए पहले। तो वही मेरी पूरी वेबसाइट सही है। अब मेरे को मेन डर है ना कि एड जो है ना, इनवैलिड क्लिक का, हम्म। कि मैं एड में डायरेक्ट प्लेसमेंट करूं कि उसके लिए अलग से कोड लिखूं। नहीं, ये आपको क्यों लग रहा है कि इनवैलिड क्लिक आ रहा है? बस क्योंकि जो एडसेंस है ना, वो कभी बोलता नहीं है सर। ओके। वो हम्म डायरेक्ट अकाउंट को गायब कर देगा, और आज तक लिटरली मेरा कोई अकाउंट गायब नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पहले हम्म से सेफ्टी लेके चलता हूँ। वर्डप्रेस पे क्या हम्म करता था, इनवैलिड क्लिक्स जो प्लगइन आता था हम्म उसको मैं डाल के रखता था, और कम से हम्म कम सीटीआर रखने की कोशिश करता था, मुश्किल से 5 4। उसके ऊपर कभी मैंने बर्थडे नहीं दिया। हम्म। ओके। बट इसमें मेरे को सैटरडे संडे 15 50 तक चला जा रहा है। कितने पेज व्यूज पर चला जा रहा है 15 CTR? सिर्फ 1000 पे, क्योंकि सैटरडे संडे रिवेन्यू ही नहीं है ना। अच्छा, मतलब कि सैटरडे 1000 व्यूज पर जो है वो आपका CTR 15% चला जा रहा है। हाँ। ठीक है, और आप बिल्कुल श्योर हो कि मैं उस पर जो है वो, मैं उसमें कुछ नहीं, ऑर्गेनिक लोग उस पर आ रहे हैं, खुद से ही टू लोग उस पर आ हंड्रेड रहे हैं? परसेंट सर। देखो मैंने क्या है आपको ना, ये वेब जो मास्टर आप, टूल दिखा दिया। हाँ हाँ, देखिए देखिए क्या है ना, कि ये जैसे 1000 हो गया, 500 हो गया,
या 1500 हो गया ट्रैफिक पे, ठीक है ना। इस पे कुछ कुछ दिन पे आरपीएम 15% 20% चला जा रहा है, कोई दिक्कत बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। जब कभी आप ये देखो कि 10,000 पेज व्यूज आ रहे हैं ना एक ज्यादा बड़े डेटा पर जो है ना, उस पे अगर आरपीएम 10-12% जा रहा है ना, तो डरने वाली चीज होती है। बाकी हजार पेज व्यूज पर कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी दिन क्लिक्स ज्यादा आ जाते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि आपको ही सबसे बेटर पता है कि यार मेरी वेबसाइट पे जो है वो जेन्युइन लोग आ रहे हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं, चाहे 12% जाए चाहे 20% जाए सीटीआर, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। कभी जो है एडसेंस इसी वगैरह बैन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। हाँ, तो इसी वजह से सर मैंने सिर्फ 2 एड्स लगा के रखे हुए हैं। सिर्फ 2 एड्स यूज कर रहा हूँ मैं, लिटरली ऑटो एड सब बंद करके रखा हूँ, सिर्फ हाँ 2 एड। तो और अगर आपको मतलब कि ये चाहिए कि यार इनवैलिड क्लिक होने का चांस बढ़ रहा है, तो मेरे हिसाब से आप 100% ऑटो ऐड लगा दो, गूगल को खुद समझने दो यार कहाँ ऐड प्लेस करना चाहिए, फिर आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वही हुई तो ही नहीं ना एक तरीके सर से। मेन वही प्रॉब्लम होती है ना कि लाइक जो हम्म, HTML कोड वेबसाइट है ना, ओके, और मैंने एकदम कम चीजें यूज की है, जिस वजह से क्या होता है ऑटो एड सिर्फ लाइक कुछ ही एड्स काम कर दे, जो पॉपअप एड्स होते हैं और नीचे के हम्म, बस 2 ही एड्स काम करेंगे। हम्म, लाइक इन आर्टिकल एड्स जो रहते हैं ना कि मिड मिड में आ रहे हैं, हम्म, वो नहीं आते ना, ये हम्म। प्रॉब्लम हो हाँ जाती तो है ठीक है, HTML टूल वेबसाइट टूल की। वेबसाइट के केस में क्या है ना, ऑटो एड्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ना, क्योंकि यूजर एक्सपीरियंस हाँ भी खराब हो जाता है, इधर उधर ऐड दिख जाते हैं ना। तो सही है, टूल वेबसाइट पे वैसे भी जब ज्यादा कंटेंट ना हो ना, तो एक दो ऐड लगाओ, और एक दो ऐड में भी आपका रेवेन्यू ठीक बन रहा है, आपको ठीक सीटीआर मिल रहा है, तो उससे बढ़िया क्या चीज है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत वाली चीज है मेरे हिसाब से, तो आपको यार घबराना नहीं नहीं तो चाहिए। सबसे अभी इंपॉर्टेंट मैं चीज आपको यही है बता कि देता हूँ भाई सर, मेन चीज क्या है पता है आपको, मैं क्लियर करता हूँ आपको, एक किसमें एक सीक्रेट ट्रिक है, वो मैं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक कीवर्ड पकड़ता हूँ, उस कीवर्ड पे टोटल 20 वेबसाइट बनाता हूँ, और जो ठीक है। टॉप 10 के है ना, टॉप 10 सर्च रिजल्ट है ना, उसमें मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, तो हम्म। ट्रैफिक कहीं नहीं जाता है, सारी मेरी वेबसाइट पे ही जाती है। ये ये प्लान रहता है। ये एक सिंपल सा सिस्टम है जो कि बहुत सारे प्रो ब्लॉगर लोग फॉलो करते हैं, जो काफी टाइम से कर रहे हैं। वो क्या करते हैं ना, वो जब किसी कीवर्ड को पकड़ लेते हैं, उसमें कोई वेबसाइट बना लेते हैं, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितना भी कंपटीशन होता है, वो सारा कंपटीशन भी खुद ही ग्रैब खत्म कर करने का दो। ट्राई करते हैं कि भाई सारे डोमेन हाँ, जो है वो बुक कर लिया, किसी में .in.com थोड़ा सा डैश लगा दिया बीच में, इस तरीके से वो पूरा पूरा ट्रैफिक ग्रैब कर लेते हैं। इवन भविष्य में कभी गूगल के अपडेट भी आएगी या कुछ भी होगा, तो भाई ऑप्शन ही नहीं है गूगल के पास, भाई अगर वो आपकी वेबसाइट नहीं को है नहीं रैंक करेगा, तो कंपटीशन वाली तो वेबसाइट भी फिर, आपकी है, फिर आप वहीं पहुंच हाँ, जाओगे। तो यही सिंपल सा वही फंडा चीज चलता सर, है। वही टोटल 27 वेबसाइटें हैं और 27 की 27 टॉप में रैंक है। ये पहले नंबर पे एक वेबसाइट है, उसके बाद दूसरे नंबर पे ऐसे ऐसे दूसरे चल रहा है, पे। उसका भी रेवेन्यू तो हो रहा है आराम से। तीनों लाइक एडसेंस में मिलाऊंगा तो आराम से $6-7 हजार जाता है। अच्छा, तो ये पहली बार हाँ, आपके साथ हो रहा है, मतलब इतना टाइम हो गया जैसा आप बोला, कितने 6-7 साल से आप लिट ब्लॉगिंग कर रहे हो। हाँ, 7-8 साल हो गए ऐसे। पहले तो यूट्यूब मैंने यार स्टार्ट किया था, ये जो, यूट्यूब पे भी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर्स है, फिर मैंने और ये यूट्यूब जो, लिटरली सब लोग आ गए ना यूट्यूब पे, छोड़ दिया मैंने हाँ फिर। देखिए, कंपटीशन ना हर जगह पे भरा पड़ा है, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग में भी आ गए। देखो एक्चुअली में क्या है ना, हर कोई बंदा ना ऑप्शन ढूंढ रहा है पैसे कमाने का। अब ये घर बैठे यूट्यूब पे काम करना या ब्लॉग बना लेना, ये सबसे इजी तरीके हैं। इवन आप सोचो ना, अगर आप मार्केट में कोई स्किल सीख करके जॉब करने जाओगे ना, तो जॉब लग जाएगी तो वहां भी बड़ा एक अलग जो है पॉलिटिक्स रहती है, फिर जॉब के लिए ही बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। 8-8 10-10 हजार रुपए सैलरी के लिए आपको पता है कि 8-8 9-9 घंटे 12-12 घंटे में काम करवाया था। तो ये फील्ड घुमा फिरा करके जो है, वो जिसको भी स्किल समझ में आ जाती है, जिसको भी नॉलेज आ जाता है, उसके लिए ऑटोमेटिकली ये फील्ड जो है बड़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, ठीक है। और अच्छा इसको ही जो है थोड़ा सा, बताइए। तो हाँ, इसमें क्या है आप ना कि एक जो जैसे 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 कि हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि जैसे कि आपको इतना लंबा समय लगा, उसके बाद अभी आप जो है वो $800 से ऊपर निकल करके $1,000, इवन $6,000 की बात कर रहे हो, और वहीं मार्केट पर ये सेंटीमेंट चल रहा है कि जो है वो ब्लॉगिंग डेड हो गई है, एसईओ डेड हो गया है, बहुत सारे हाँ, ब्लॉगर अर्निंग नहीं कर पा रहे, इवन है भी बहुत सारे ब्लॉगर लोग जो है वो अर्निंग नहीं कर पा रहे, बहुत सारे ब्लॉगर लोग अर्निंग डाउन हो गया। तो इस मुद्दे पे आप कहना क्या चाहोगे? आपकी तो किस्मत देखा जाए तो अब बदल देखो रही है 2024 में। हाँ, नहीं इससे पहले भी मैंने अर्न किया, वही मैंने ज्यादा से ज्यादा सारे एडसेंस की मेरे $800 तक गई है। ओके, हम्म, मैं अलग अलग साइटें है, $800 गई है। बट सीन कैसा है, अभी राइट नाउ मैं कुछ चीजें देख रहा हूँ ना, मेरे को लिटरली समझ नहीं आ रहा है वो गूगल कर रहा है कि कौन कर रहा है। ओके, गूगल हम्म, का एल्गोरिदम खराब है या क्या खराब है, अभी मैं ध्यान से सुनना, उस चीजों को क्लियर करता हूँ। जो वर्डप्रेस में हम वेबसाइट बनाते हैं, जो मेटा डेटा होता है, जैसे कि हेडर हो गया, टाइटल हो गया, कॉनिकल हो गया ना, कॉनिकल यूआरएल हो गया, ये सब जो चीजें रहती है ना, ये मेरी इस वेबसाइट में कुछ नहीं डाला है मैंने, सिर्फ टाइटल और हम्म, डिस्क्रिप्शन।
और मैं वो डालने की कोशिश करता हूँ, ट्विटर का डिटेल जो रहते हैं ना, लाइक @ जो भी लिंक इमेजेस, हाँ हाँ, ट्विटर के जो वो मेटा टैग्स रहते हैं। हाँ, वो सब मैं जब डालने की कोशिश करता हूँ, वेबसाइट डी रैंक होती है। मैं भी एक सीक्रेट बताऊं इस पे ना, मैंने आज हाँ। तक अपनी ज्यादातर वेबसाइटों में, मतलब कि 90% हम्म, साइटों में ना, कभी ये सब फालतू चीजें नहीं यूज करी है। इवन मेटा डिस्क्रिप्शन कभी यूज ही नहीं करा है। लिटरली। वो गूगल को डिसाइड करने देता हूँ भाई, जो अच्छा डिस्क्रिप्शन लगे मेरे पैराग्राफ से उठा लेना। हाँ समझ रहे हो? तो हाँ, भाई ये भी सच चीजें में हैं। मैं, और दुनिया जो है, जो एसईओ एक्सपर्ट लोग है, वो आपको घुमाते रहेंगे, नहीं भाई ये कीवर्ड डालो, ये डिस्क्रिप्शन ऐसे लिखो, मैं वैसे लिखो। दुनिया कोई भर की कहानी कीवर्ड भाई, कुछ ये मतलब नहीं चीजें है हैं सर। भाई, एग्जिस्ट करती है। अब भाई तुम ने याद दिला दिया H1, तो मैंने बोल दिया हाँ इसलिए। हाँ, सिर्फ H1 जो है ना, H1, तुम्हारे H1 को हम्म इतना रखो कि जितने कीवर्ड्स है ना वो H1 में आ जाए। हम्म। हाँ, बस मैंने इतना ही मेन किया है। फोकस कीवर्ड है ना, वो एच1 पे आना चाहिए, और एग्जैक्ट वही कीवर्ड आना चाहिए जो बंदे गूगल में सर्च कर रहे हो। ठीक है ना? और हो क्या रहा ना, कि गूगल का खुद का अपना एआई सिस्टम है ना। इवन मैं ये भी बता दूं ना, कि आप H1 टैग नहीं भी यूज करते हो, नहीं भी यूज करते हो, और आप अगर हेल्पफुल कंटेंट बना रहे हो, ठीक है ना, मैं बहुत सारे ऐसे मैंने वेबसाइट देखी, H1 टैग नहीं भी यूज कर रहे हो, इवन H2 टैग यूज कर रहे हो, कई बार गूगल को ये लगता है कि जो बंदा सर्च कर रहा है ना, कई बार लोग क्या गलती से या जो भी रीजन हो ना, वहां पर H1 टैग पर वो कीवर्ड नहीं डालते, बट बंदे लोग सर्च कर रहे होते, तो वो आपके हम्म, H3 टैग से वो मेन कीवर्ड बना करके, टाइटल बना करके, वो हाँ वही। ऑटोमेटिक डायनेमिक टाइटल सेटिंग भी कर देता है। इवन ये भी आप नोटिस करा होगा, कि आपने क्या करा अपने टाइटल टैग पे ना, देखो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है, मैं बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि एसईओ की किताबों में क्या लिखा गया है। देखो सिंपल चीज, हमने प्रैक्टिकल करके देखा, हमको जो समझ में आ रहा है वो हम बता रहे हैं। इससे कोई एग्री कर सकता है, डिसएग्री करता है, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो जैसे टाइटल में बहुत लिमिट रहती है, ठीक है ना, अब वो लिमिट का सेंस इतना होता है कि वो विजिबिलिटी नहीं हो पाती। जब लोग गूगल में सर्च करते हैं ना, तो उसमें वो विजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। बट स्टिल अगर आप टाइटल लंबा लिख रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इवन आपने टाइटल लंबा लिखा, एग्जाम्पल में ले रहा हूँ, है कि आपने 100 वर्ड्स का टाइटल लिखा, और वो बीच में डंडी खींच दी, जैसे हम लोग यूट्यूब पे भी टाइटल डालते हैं, हाँ, तो उसके बाद भी गूगल डिसाइड करेगा गूगल कि जो लेगा। पीछे आपने कीवर्ड लिखा है टाइटल के, उसको ऑटोमेटिकली आगे टाइटल बनाकर गूगल हाँ डिस्प्ले करेगा, भले ही आपके टाइटल में वो कीवर्ड पीछे लिखा है। हाँ, तो ये ये सब चीजें चीज है। उसका एआई प्रोसेस ऑटोमेटिकली करता है। कई बार वो डिसाइड करता है, ये हो सकता है आपने सही ना करा हो, बट सर्च टर्म के अकॉर्डिंगली यूजर इसको ज्यादा इंटेंशनली सर्च मार रहे हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली डायनेमिक लेवल पे पीछे का वर्ड उठा करके आगे लगा करके डायनेमिक टाइटल बना देता है। तो ये चीजें हैं, तो आप डीपली नोटिस करोगे ना, जो लोग भी यार काम कर रहे हो ना, डीपली नोटिस करोगे, थोड़ा एडवांस लेवल की चीजें जब आपने काम करा होगा, तब आप इस चीज को समझ पाओगे। बशर्ते पब्लिक जो है, और मेरे हिसाब से मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, इन्हीं बहुत, सब वो चीजों में सब उलझी में रहती है, बहुत टाइम मतलब। बर्बाद करती है। हम्म। अच्छा सर, एक और लाइक मैं सबको एक और चीज बताना चाहूंगा, लाइक लिटरली 7 साल में नहीं, मैं ये 5 साल में मैंने एक्सपीरियंस किया है। ओके, बैकलिंक के ऊपर। ओके, तो एक चीज से बस सबको मैं दूर रहने बोलूंगा, एक्सचेंज बैकलिंक। हम्म ओके, तू मेरे को दो, मैं गूगल तेरे को तुरंत, बैकलिंक देता हूँ, वो वाला कॉन्सेप्ट। हाँ वो कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, लिटरली खत्म कर दो। इस चीज से मैं बहुत झेल चुका हूँ। ओके, तो हम्म बाकी कोई भी एक्सचेंज बैकलिंक पे ना खेले। एक से दूसरे को जा रहा है तो उसको रिटर्न नहीं आना चाहिए। हम्म। समझे? कि लाइक एक हम्म वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को बैकलिंक दिया तो दूसरी से पहले को नहीं जानी चाहिए। इवन इसी वो, चीज के लिए एक बंदे से मेरी बात हुई थी, जो प्रो लेवल ब्लॉगर है, उन्होंने बताया था कि वो कैसे करते हैं सेम चीज को। भाई एक बात बताऊं हम्म ना, लाइव स्ट्रीम में यहाँ पर जो हम बातें हम्म, डिस्कस कर रहे हैं ना, और ये रैंडमली डिस्कस हो रही हैं, ठीक है ना, मतलब हमने कोई प्लानिंग नहीं करी हमें इस मुद्दे पर डिस्कस नहीं करना है, करिए। डिस्कस हो रही है। हाँ, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीजें हैं, जो आपको किसी भी सो कॉल्ड पॉडकास्ट में नहीं मिलने वाली, क्योंकि लोग नहीं दो मिलेगी। इंटेंशनल, इनको पता होता है कि इस मुद्दे पे बात वो, करनी, ये इंटेंशन है, ये हमें मतलब फोकस लेकर के जाना है, इससे व्यूअर से पाएगी, और उससे दूसरे बंदे का किसी का भी और मेन सिर्फ, भी होगा, तो जो हाँ ठीक है अपना वो वही, मार्केटिंग यार ऐसी काम करती है ना। अपनी चीजों तो को मैं यहाँ प्रमोट पर कर देंगे, बात तो सही बोल रहे हो। हाँ, तो यही वाली चीज है ना, कि भाई देखो क्या है ना, कि यहाँ पर जो पॉडकास्ट में है ना, यहाँ पर जो यार चीजें डिस्कस होती है ना, वो यार ये पॉडकास्ट एक्चुअली में है भी नहीं, ये लाइव स्ट्रीम है। भाई जुड़े, एक मुद्दा बस, पकड़ा बैकलिंक वाला, ठीक है ना, और हम मैं बात कर रहा था जो हमारी, मैं एकदम से मेरे दिमाग से स्किप हो गया, मैं बोल लेता हूँ, नहीं तो मैं भूल ही जाऊंगा, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। भाई ने बोला कि लिंक एक्सचेंज नहीं करना है, मतलब जैसे नहीं होता है कि लोग कई बार ये भी बोल देते हैं वीडियो में, क्या करो यार बहुत आसान है, अपने दोस्त ने, तुम्हारे दोस्त ने ब्लॉग बनाया होगा, उससे बोल दो अपना, आपका हम्म, उसका लिंक मैं अपने ब्लॉग में लगा देता हूँ, मेरा लिंक उसके ब्लॉग में, तो गूगल तो डिटेक्ट कर लेगा भाई कि इसमें 60 गांठ हो रखी है, एक हाथ पैसा ले, एक हाथ पैसा दे हुआ है। हाँ, तो जो प्रो ब्लॉगर है वो पता है क्या करते हैं? जो मेरी बात हुई, वो भी लिंक एक्सचेंज करते हैं, बट उन्होंने क्या कर रखा होता, उन्होंने ABC बना रखा होता है।
मान लो बी को लिंक दिया, ठीक है ना? बी ने ए को लिंक दिया, तो जब ए को लिंक देना होगा तो वो सी पे लगवाएगा, डायरेक्ट बी पे नहीं लगवाएगा। तो 1 नहीं टू 1 ना लगवाएगा। होके दूसरी साइड पे लगवाया जाता है। इस तरीके से होता है ताकि गूगल ये ना डिटेक्ट कर मैं पाए कि हाँ, सर मैं भी यही करता हूँ। थर्ड पर्सन वाली चीज पे जाता है। ठीक है, तो ये चीज है भाई, समझ लो। और ये नॉलेज जो है वो भाई कहीं नहीं मिलने वाली। कोई एसईओ गुरु तुमको ये सब चीजें नहीं बताए, खासकर यूट्यूब पे ये ऐसे डिस्कस हो रहा है। लाइव स्ट्रीम देखोगे तो सीखोगे, सिंपल सीधी बात है। नहीं भाई ऐसे ही मतलब कि चीजों पे जो है वो प्रीडिफाइंड चीज लग रहा है। तो बहुत अच्छा लगा यार ये सब बातें, मतलब मेरे दिमाग में भी सब चीजें नहीं आती कई बार, लाइव स्ट्रीम में बोले नहीं होता, आपने डिस्कस करा तो भाई वो हो गया। और मेरे हिसाब से बहुत लोगों का यूजफुल होगा। गलत डायरेक्शन से कम वो जो है टाइम नहीं वेस्ट करेंगे कि तू मेरे को लिंक दे दे मैं तेरे को दूं। भाई पकड़ लेता है यार, गूगल बड़ा खतरनाक एआई सिस्टम है। बताइए राहुल जी। चलेगा सर, आप किसी और को अभी अभी बहुत लोगों का डाउट होगा, मैं बहुत नहीं नहीं, ज्यादा मुझे तो 20 अभी मिनट ले चुका हूँ। मुझे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछने हैं अभी, ठीक है ना? हाँ जन पूछिए। हाँ, बाकी फिर लाइव को लेते हैं। देखो क्या है ना, लाइव में लेंगे और आप मतलब कि आप, मुझे लगता है ना कि आपके साथ जैसे डिस्कस कर रहे हैं ना, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आए हैं और लोगों को भी जो है वो बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो 5-10 मिनट जो है वो आपके साथ और बात करते हैं। ठीक सर। तो पहला तो मेरा मतलब ये क्वेश्चन रहेगा ना कि यूएस के कीवर्ड रिसर्च करने के लिए क्या आप कोई टूल यूज करते हो या डायरेक्टली गूगल में कर लेते हो? मैं देखो सर, मैं सच बताऊं तो ना टूल यूज करता हूँ ना ये सब। ओके, मैं साइकोलॉजी के साथ खेलता हूँ। ओके, साइकोलॉजी के साथ मैं खेलते हो, बहुत सही। साइकोलॉजी इन द सेंस, मेरा बताया ना सैटरडे संडे लाइक क्यों नहीं आ रही है ट्रैफिक, क्योंकि उस दिन स्कूल ऑफिसेज बंद है, और जो मेरा टूल है हम्म उधर ही काम करता है। ओके, और हम्म मैं लोगों को क्या जरूरत है सर, लिटरली हम्म बताओ, ये 1 महीने पहले का डेटा है। ओके, जो हम्म हम लोग सेम रस इस पे सर्च करते हो वो 1 महीने पहले का डेटा है। ओके, तो हम्म मैं पहले देखता हूँ कि क्या चीज सर्च होने वाली। इस पे मैं 6 महीने से काम कर रहा था। ओके, हम्म क्योंकि इसकी जो ट्रैफिक थी उस टाइम पे 10,000 थी। ओके, तो हम्म उस टाइम पे वेबसाइट मेरे को बनाना बहुत जरूरी था, क्योंकि ये ग्रो हो रहा था। ओके, गूगल पे हम्म देखा मैंने, टोटल 10 टूल्स देखे, ग्रो हो रहा था। अभी राइट नाउ इस कीवर्ड की वैल्यू 10 लाख का आराम से पहुंच जाएगी। हम्म। ओके, तो वो चीज है कि तुम पहले कीवर्ड किसको पकड़ लेते हो वो इंपॉर्टेंट है। जब उस पे सर्चेस आ रहे उसके बाद तुम उस पे काम स्टार्ट करते हो तो कोई मतलब नहीं है। तो ट्राई मतलब करो आपको पहले ग्रैब बोलो। करने की। मतलब आपको जो है थोड़ा सा दूरदर्शी होना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ चलना पड़ेगा। यार इस चीज पे डिमांड बढ़ हाँ रही है, इसको मैं पहले पकड़ लेता हूँ, क्योंकि फिर ना वो गेम ना हाँ काफी टफ हो जाता है। आपको क्या लगता है कि कितने सारे लोग वो जो है वो कीवर्ड रिसर्च टूल यूज कर रहे हो? तो बिल्कुल सही बात है, एक आइडिया मिल जाता है, कंपटीशन एनालिसिस मिल जाती है। बट कोई भी ऐसे कीवर्ड पर काम करने के लिए या तो आपके पास भाई बहुत तगड़ा अथॉरिटी वाला जो है वो डोमेन हो, तो उस पे आप थोड़ा डोमेन होना कंपटीशन चाहिए। के साथ जो है वो खेल सकते हो। बशर्ते अगर आपको लो कंपटीशन वाली चीज पकड़नी है ना, तो आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलना पड़ेगा, जिसमें आप हाँ देखो। मैंने और आप ये बिल्कुल सही बात आपने बोली कि साइकोलॉजिकली थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार इस पे लोग कैसे सर्च कर रहे हैं, इंटेंशन बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, वो हाँ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। चलिए। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, बहुत ही जो सेमरस है, आरएफ है, वो कैसा सीन है, वो 1 महीने पहले का तुमको डेटा देता है, तुरंत का थोड़ी ना हम्म दे रहा है। वो अपडेट करता है हम्म डेटा, एक एक दिन में हम्म अपडेट करता है, बट एक्यूरेट डेटा नहीं देता है। आपने नोटिस किया होगा, हम्म 1 मिलियन किसी कीवर्ड की ट्रैफिक है, तुम्हारी वेबसाइट 1 मिलियन पे लाइक पहले नंबर पे भी रैंक हो रही है, 1 मिलियन ट्रैफिक नहीं आएगा, मुश्किल से हम्म 3 लाख तक आएगा। हम्म। ये बात सही है ना? एक्यूरेटली नहीं वो होता, एक चीज आ जाती आइडिया मिल जाता है। इवन वेबसाइट का ट्रैफिक दिखाने वाली सेम रस कोई अलग ट्रैफिक दिखाता है, या एचआरएफ में देखोगे वो अलग है। ट्रैफिक दिखाएगा किसी हाँ वेबसाइट का, आप जा करके सोचोगे वहां जाकर देखोगे तो अलग दिखाए। भाई एग्जैक्ट ट्रैफिक तो गूगल एनालिटिक को ही पता चलेगा, जहाँ जो आपने कोड सेट कर रखा है। उनके पास ऐसा हाँ, कुछ डेटा नहीं वही होता, चीज है। उनका कुछ रहता है एपीआई एपीआई यूज करके कुछ डेटा पेड एड में जो है वो कोई पेड एपीआई लेकर के वहां से उनको थोड़ा बहुत डेटा मिल जाता होगा। बट 100% एक्यूरेसी नहीं रहती, थोड़ा फ्लक्चुएशन जो है उस पर रहता है। बाकी एक भाई पूछ रहे थे कि जैसे कि जो आप कोडिंग वाला चीज ये करते हो, तो उसके लिए क्या कोडिंग आपने सीखी है? क्या बैकग्राउंड है आपका? नहीं, मेरा बैकग्राउंड बीएससी आईटी है, बट कोडिंग लिटरली हम्म मेरे को नहीं आती। ओके, उतनी हम्म अच्छी नहीं आती। मैं एचटीएमएल पे काम कर सकता हूँ, मुझे चीजें पता है कि गूगल को क्या चाहिए। ओके, मेरे को हम्म मेन चीजें पता है कि गूगल को क्या चाहिए, कैसे कोड्स में चेंजेस होते हैं। ओके, मैंने हम्म सीखी नहीं, मेरे को बस पता है कि कोड्स में चेंजेस कैसे होते हैं। हम्म। समझे, लाइक बेसिक मेरे को पता है, और बाकी ये चैट जीपीटी तो है ही, चैट जीपीटी जिंदाबाद।
चैट जीपीटी ने तो काफ़ी काम आसान कर दिया है। आपके पास आज की डेट में अगर आइडिया है, तो ठीक है ना, तो आप उस हाँ, आइडिया पे काम चैट जीपीटी से करवा सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप आइडिया के लिए हाँ, छोटे-मोटी चीज़ों के लिए जो है वो आप डेवलपर को पकड़ो, भाई ये कर देना, वो कर देना। लिटरली लोगों ने कोई मतलब नहीं। वर्डप्रेस के प्लगइन बना डाले हैं, बस उनके पास आइडिया था कि मेरे को ये प्लगइन चाहिए और दे देके छोटा-मोटा कोड होता है प्लगइन में, उसकी हुँ, फाइलें बनवा-बनवा करके बढ़िया से वर्डप्रेस में हुँ। प्लगइन बना रखे हुए। तो ये चीज़ें ये बाकी वेबसाइट राहुल जी इतनी सर रैंक हुई है, ये वेबसाइट इतनी रैंक हुई है, आज तक मैंने इसका जो फुटर मेन्यू वो डिज़ाइन नहीं कर पाया। कैसे सर? हुँ, हुँ। नहीं तो मैं मेरा क्योंकि क्वेश्चन मेरे था जो हाँ, मैंने पहले पूछा था आपसे कि भाई यहाँ हाँ, पर काफ़ी सारे ब्लॉगर लोगों की अर्निंग डाउन हो रही है, ठीक है ना? हुँ, अपडेट के बाद आपकी अर्निंग बढ़ रही है और मैं लोगों से भी कहता रहता भाई मार्केट में दोनों तरीके के लोग हैं, किसी की अर्निंग डाउन हो रही है और किसी की बढ़ भी रही है और कुछ लोग हमारे साथ ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं। इसमें आप क्या कहना चाहोगे कि आप क्या साइकोलॉजी लेकर के चलो? वैसे आपने आंसर शायद दे दिया था वही कि आप क्या करते हो हुँ, 20-25 वेबसाइट बना लेते हो कि साला नहीं, अपडेट आएगा भी तो मेरी कोई तो कॉम्पिटिशन वेबसाइट चलेगी। नहीं, इससे थोड़ा-सा मैं चीज़ें अलग बताऊँगा। जो कंटेंट जी बताइए। वेबसाइट है ना सर, जिस पे लाइक हुँ, वर्ड्स के थ्रू लिखे हुए हैं, ओके, रिटर्न हुँ, कंटेंट है, उसकी हुँ, ट्रैफिक लाइक थोड़ी धीरे-धीरे कम होती जाएगी और एक टाइम पे हुँ, लाइक खत्म तक आ जाएगी। उसका क्यों रीज़न है हुँ। मैं बता देता हूँ। मैंने भी उधर ही से स्टार्ट किया कंटेंट राइटिंग से, बट मुझे पता है कि ये चीज़ें खत्म हो जाएगी, ओके। हुँ, हुँ। ये चीज़ें मेरे को क्योंकि पहले से पता थी, ओके। हुँ, हुँ। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हम कोई भी चीज़ जाते हैं ना, कोई भी चीज़ लेने, गाड़ी लेने जाते हैं या कुछ भी, हम फैसिलिटी ढूँढते हैं। तो यूट्यूब क्या हुँ, कर रहा है, खुद को पूरा मॉडिफाई कर रहा है कि मैं फैसिलिटी दे सकूँ, हुँ, हुँ, ओके। और ईज़ी वे दे सकूँ कि लोगों को फास्ट जो चीज़ ढूँढ रहे हैं, वो लोग को तुरंत दे पाऊँ मैं। तो हुँ, वो हुँ, अब छोटी वेबसाइटों को नहीं लाइक प्रमोट करेगा, ओके। जितनी हुँ, छोटी वेबसाइट है उनको नहीं प्रमोट करेगा। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है वो क्या करेगा, बड़ी वेबसाइटें पकड़ेगा, विकिपीडिया पकड़ेगा, रेडिट है, हुँ, ओके, ट्विटर है। हुँ, इन सबके जो आंसर्स रहेंगे इनको टॉप पे रखने की कोशिश करेगा। हुँ, हुँ। और अभी मैंने एक ऑफ़लाइन वीडियो डाला था उसमें एक चीज़ दिखाई भी थी कि एक होस्टिंगर के ऊपर जो है कूपन कोड के ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया था। ब्लॉग पे आर्टिकल बहुत लंबा-चौड़ा था, 5-6 हज़ार वर्ड का था और वहीं लिंक्डइन हुँ, पर जो है वो आर्टिकल 700-800 वर्ड का था और लिंक्डइन का आर्टिकल जो है वो टॉप पे आ रहा था। बट अगर वैल्यू के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ब्लॉग वाले आर्टिकल पे ज़्यादा वैल्यू थी, ज़्यादा इमेजेस लगी थी बट लिंक्डइन हुँ। वाले में नहीं लगी हुई थी। बट क्योंकि लिंक्डइन का अथॉरिटी अच्छा है, उसको लगता है लिंक्डइन में कोई चीज़ पोस्ट करी गई और सेमी ऑथर का था तो वो हाँ, उसको जो है वो ज़्यादा जिसको हम जैसे कुछ लोग वही बोल रहे थे कि चीज़। ये पैरासाइट क्लासिक पैरासाइट का एक कॉन्सेप्ट है, तो हाँ भाई बिल्कुल इस तरीके से जो है वो लोग काम कर रहे हैं और लोगों नहीं, को रिज़ल्ट भी मिल रहा है। छोट वही छोटे ब्लॉगर्स को नहीं, गूगल पे जगह ही नहीं मिलेगी। जिसकी छोटे हुँ, ब्लॉगर्स है ना, अभी बहुत सारी हुँ, चीजें ऐसी है जो बड़ी-बड़ी न्यूज़ वेबसाइटें ग्रैब कर लिए। हुँ, टिकटॉक पे वीडियोस हुँ, डालना न्यूज़ वेबसाइटों का काम नहीं था, उन लोगों ने ग्रैब कर ली। अब वो लोग हुँ, हुँ, डालेंगे वो वीडियो तो प्रमोट होगा। ओके, गेम से कोई रिलेटेड है या कुछ भी है, वो बड़ी साइटों ने ग्रैब कर ली कि मैं डालूँगा तभी वो हर चीज़ पे मतलब बड़ी-बड़ी कंपनियाँ जो है ना, जिनकी अच्छी खासी न्यूज़ पोर्टल सबसे ज़्यादा ये काम करती है। जो जितने भी हुँ, न्यूज़ पोर्टल है ना, वो हर चीज़ आपने अपनी वेबसाइट बताई जूते बेचने की, आपने प्रॉपर वेबसाइट बनाई है। बट वही हुँ, एक आर्टिकल न्यूज़ साइट डाल देती है कि ये जूते बेस्ट इधर मिलेंगे, तो तुम्हारी हुँ, वेबसाइट नीचे आ जाएगी, उसके ऊपर आ जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। सही है, बढ़िया ऑब्जर्वेशन आप तगड़ा वाला कर रहे हो। थोड़ा साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिमाग भी लगा रहे हो। इससे मतलब नहीं टूल क्या दिखा रहा है, आप क्या देख रहे हो, आप क्या समझ रहे हो, गूगल कैसे इंटेंशनली क्या चीज़ें कर रहा है ना, वो समझना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है फिलहाल के ज़रूरी है। टाइम पर। क्योंकि जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना, वो धीमे-धीमे कहीं न कहीं खत्म होती जा रही है। बाकी अगर हम इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की बात करें, तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट कहाँ चल रहा है? इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चल रहा है भाई डिस्कवर पे। डिस्कवर पे देख हुँ, क्लिकबेट कंटेंट डालो भाई, खूब ट्रैफिक आता है, खूब लोग पैसा बना रहे हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई। डिस्कवर पे भर-भर के हुँ, चल रहा है, तो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप कुछ भी लिख रहे हो ना, तो आपका मेजर फ़ोकस इस समय होना चाहिए ना, कि आप ये डायरेक्ट ट्रैफिक ले पाओ यहाँ डिस्कवर वगैरह से, ठीक है? क्योंकि रैंक करना काफ़ी ज़्यादा टफ अभी हो गया है। मेन जैसे कि फ़ोकस उधर बड़े-बड़े ही है। न्यूज़ वेबसाइट इवन जो बड़ी-बड़ी वेबसाइटें हैं, जैसे कि पिक्सआर्ट थी एक वेबसाइट, इवन नेमचीफ है, ये लोग तक समझ लो ना यार टूल बना रहे हैं, छोटे-छोटे टूल बना रहे हैं। फैंसी टेक्स्ट जनरेटर टूल जो है स्पैम कर वो रहे हैं, हाँ। नेमचीफ ने बना रखा है और उसका रैंक करने लगा है। बहुत जल्द इसके ऊपर मैं केस स्टडी लेकर के आऊँगा, बोलना है कि चाहिए अभी ही नहीं नया चाहिए। अपडेट कि आया। कैसे ये जो हाँ, तो कैसे ये लोग जो है ना, ये लोग भी हर तरीके का ट्रैफिक ग्रैब कर रहे हैं, हर टूल वेबसाइट बना रहे हैं। न्यूज़ हाँ, वाली वेबसाइट को देखोगे उन्होंने एज कैलकुलेटर बना रखा हुआ है। हर न्यूज़ वेबसाइट में आपको एज कैलकुलेटर मिल जाएगा, जबकि उनका काम है न्यूज़ देना बट वो चाहती हैं भाई ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक हमारे नहीं, पास आ जाए, क्योंकि जब कोई आ जाए। एडवर्टाइज़ आता है ना उनके पास बैनर लगाने के लिए या डायरेक्ट वीडियो, तो वो दिखाते हैं कि हुँ, देखो हमारे पास कितने मिलियन बिलियन का जो है वो ट्रैफिक आ रहा है। तो वो कैसे भी है, तो उनको तो भाई एनालिटिक का डेटा दिखाना होता है, उसके बेसिस पे उनको भाई लाखों के जो है वो बैनर एड ज़्यादा मिलते हैं। तो काफ़ी बढ़िया लगा राहुल जी, आपसे बात करके।
बाकी भाई यार चलेगा ऐसे ही सर। जुड़ते रहना, काफी ठीक सर, मतलब ठीक। कि यूजफुल जानकारी आप देते हो यार। बाकी आप कोई और ऑब्जर्वेशन भविष्य में हो तो वो भी यार बताना, ठीक है, डिस्कस करेंगे ऐसे ही। ठीक है भाई राहुल जी, चलेगा सर, धन्यवाद चलेगा। भाई। मैंने बाय द वे मेल कर दिया था आपको पहले ही, आपने मेल अच्छा, चेक किया कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल मैंने यार चेक पूरा कर लेंगे। स्क्रीनशॉट्स मेल किया था। ठीक, अच्छा चलेगा अच्छा, सर। ठीक है भाई, धन्यवाद।